जैसे ही उस औरत ने अपने हाथ के इशारे से बच्चे को डराया, वहीं पास खड़े आदमी को एकदम से कुछ अजीब सा लगा। उसे याद आया कि कहीं उसने ये इशारा पहले भी देखा है। उसने झट से ऊपर नजर घुमाई तो दंग रह गया। दीवार पर लगे खतरनाक आतंकवादी की तस्वीर में वही हाथ का इशारा था। दोनों के इशारे बिल्कुल एक जैसे थे। एक पल में ही उसके होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। वो फौरन उस औरत के पीछे पीछे दौड़ा। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, अंदर सिर्फ पुलिस वाले नजर आए। वो सीधा बाहर की ओर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। औरत तो कब की निकल चुकी थी। तभी उसे याद आया, औरत ने बिल्डिंग में घुसते वक्त अपने बेटे को जो डायनासोर वाला खिलौना दिया था, उसमें जरूर कुछ खतरनाक छिपा है। उधर बच्चा मासूमियत से वही खिलौना उठा रहा था, मगर उसे क्या पता था कि बम का टाइमर तो चालू हो चुका है। और उधर वो औरत लिफ्ट में बैठी बैठी फोन से बम उड़ाने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही ये बात उस आदमी जोरावर को समझ आई, वो पागलों की तरह मीटिंग रूम की तरफ दौड़ा। एक झटके में बच्चे के हाथ से खिलौना छीना और जोर से चिल्लाया, भागो सब भागो। उसने पास पड़ा ब्रीफकेस उठाया और खिड़की का शीशा तोड़ दिया। और जब औरत ने फोन मिलाकर बम उड़ाने की कोशिश की, ठीक उसी वक्त जोरावर ने खिलौना बाहर फेंक दिया। एक भयानक धमाका हुआ, लेकिन शुक्र था कि सबकी जान बच गई। उधर वो औरत समझ बैठी कि मिशन कामयाब हो गया। वो फौरन अंडरग्राउंड सुरंग से अपने साथियों के पास पहुंची और वहां से भागने की तैयारी करने लगी। इधर जोरावर भी जान की परवाह किए बिना लिफ्ट के केबल से फिसलता हुआ बिल्डिंग के नीचे पहुंचा। लेकिन तब तक औरत लोग भाग चुके थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये औरत थी कौन। असल में वो अपने बेटे के साथ अपने पति को लेने आई थी, लेकिन तभी वहां आतंकवादी हमला हो गया। जोरावर दौड़ने ही वाला था कि अचानक एक टैक्सी ने उसे टक्कर मार दी। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसके सामने उसकी पत्नी और बच्चा बम धमाके में मारे जा चुके थे। जोरावर ने दिल पर पत्थर रखकर पुलिस की मदद ली। जल्दी ही एक कैमरे में उसे असली आतंकवादी की पहचान मिल गई। नाम था शांग ब्याओ। लेकिन पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि शांग ब्याओ विदेशी देश का विद्रोही था और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चलते उसे पकड़ना नामुमकिन था। जोरावर की उम्मीदें टूट गई। उसे समझ आ गया कि अगर इंसाफ चाहिए तो खुद ही लेना पड़ेगा। उसने बदला लेने की ठान ली। लेकिन जैसे ही वो शहर में पहुंचा, वहां के लोकल पुलिस ने उसके विदेशी चेहरे की वजह से उसे ही पकड़ लिया और जेल में ठूंस दिया। और जेल में कौन कौन था? वही आतंकवादी और उसके साथी। तभी अचानक विद्रोहियों ने जेल पर हमला बोल दिया। उनके लीडर खुद शांग ब्याओ थे। जोरावर ने मौका देखकर उनकी गाड़ी के नीचे छिपकर उनके ठिकाने का पता लगा लिया। उसने बड़ी चालाकी से हैंड ग्रेनेड और रबर बैंड से बम बनाया और शांग ब्याओ के गैस टैंक के पास सेट कर दिया। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, सामने एक औरत और उसका बच्चा आ गया। वही दृश्य, वही दर्द। उसे अपने बीवी बच्चे की याद आ गई। जैसे ही वो उन्हें हटाने की कोशिश करने लगा, औरत ने शोर मचा दिया। पता चला वो औरत शांग ब्याओ की बीवी थी। शांग ब्याओ बाहर आ गया और बम फटने से बच गया। जोरावर पकड़ा गया, लेकिन किस्मत पलटी। उस औरत ने, जिसने देखा कि जोरावर ने उसके बेटे को बचाया, उसका साथ देने का फैसला कर लिया। उसने जोरावर को छुड़वाया और बताया कि अगला हमला सीआईए पर होने वाला है। जोरावर ने फौरन सीआईए के अंडरकवर एजेंट को यह खबर दी। पूरी बिल्डिंग में सिक्योरिटी तैनात हो गई। लेकिन ये सब भी एक बड़ा धोखा निकला। असली बम तो फिर उसी बच्चे के खिलौने में था।